अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ कंवल अमानत और इस वक्त मेरे फ्रेम में मौजूद है राना उस्मान। और आप इस वक्त मेरे हाथ में जो बुक देख रहे हैं ये इन्होंने खुद लिखी है और इस वक्त जो है वो ये CSS भी कर रहे हैं। इतनी CS में इतने बड़े बड़े कारनामे बहुत कम एक्सपेक्ट किए जाते हैं, लेकिन आज ये जो नौजवान मौजूद है इन्होंने टॉपिक पे लिखे हैं 100 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन जेंडर स्टडीज़। जेंडर स्टडीज़ की बात की जाए तो आजकल का जो सबसे बड़ा मसला ये है कि जी डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इस तरह की चीज़ें बड़ी जो है वो इन है। लेकिन आज इनसे ये जानते हैं कि किस तरह मतलब किस एज में, किस जेंडर में जो है वो डिप्रेशन ज़्यादा होते हैं, एंजाइटी ज़्यादा होती है, कौन कौन से इफेक्ट्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, इनसे जानते हैं। मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। और सब फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से कांग्रेचुलेशंस। माशाल्लाह से ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आपने इतने बड़े टॉपिक पर जो है वो नज़र रखी और इसके ऊपर जो है वो अपनी राय लिखी। तो क्या कहते हैं आप कि आजकल ये जो सबका मसला बना हुआ है, गैस मुझे भी कभी कभी लगता है कि मैं डिप्रेशन का शिकार हो गई हूँ। तो डिप्रेशन होता क्या है, तो ये किस तरह से जेंडर को अफेक्ट करता है? थैंक यू सो मच। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो 100 बार तौबा, 1000 बार दुआ उस हर इंसान के लिए कि अल्लाह पाक कभी भी किसी इंसान को ज़हनी तकलीफ़ में मुब्तला ना करे, क्योंकि ये ना तो आपकी एज देखती है, ना आपका हसन नसब देखती है, ना आपका मुझे ये लगता था कि शायद ये कोई एज के लिहाज से होता है। कुछ भी नहीं ऐसा। ना तो आपका फैमिली बैकग्राउंड देखती है कि आपकी फैमिली कितनी सपोर्टिव है, आपकी फैमिली कितनी लविंग एंड केयरिंग है। ठीक है, इसमें इंसान की अपने साथ लड़ाई होती है, कभी कभी लड़ाई जीत जाती है और इंसान हार जाता है। अब आते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। 18 से 25 की जो एज है ना, ये इमोशनल स्टेबिलिटी की एज है। इसमें हर मर्द और औरत जो है वो इमोशनल स्टेबिलिटी की तरफ मूव करता है। ठीक है, इसमें डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फेयर, रिजेक्शन, लेग पुलिंग, क्रिटिसिज्म, इन सारी चीज़ों को जब इंसान फेस करता है ना तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में चला जाता है। अब इसमें यह है कि जो इंसान डिप्रेशन में है उसको एक पीसफुल लिसनर चाहिए, जो अनफॉर्चुनेटली उसको नहीं मिलता। हम लेबलिंग लगा देते हैं कि सुती रूह, उदासी वाली जो है आत्मा, इस तरह के लेबल लगा देते हैं। असल में वो इंसान इस सर्च में होता है कि कोई एक इंसान ऐसा हो जिसको वो खुल के बता सके। लगता है कि वो एक इंसान को ढूंढने के चक्कर में जो है वो और मज़ीद गलत काम करता है और फिर मज़ीद डिप्रेशन में चल जाता है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। देखिए, फाइनल जो इसका ट्रीटमेंट है ना, फाइनल क्योर जो है वो लिसनिंग है। आप देखें, आप किसी भी साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं तो आप जो है आपकी उनके साथ जो कन्वर्सेशन होती है वो इसी बात पे होती है कि यार मेरी जो आपके साथ कन्वर्सेशन होगी वो इस कमरे की 4 दीवारी में होगी, वो बाहर नहीं जाएगी। वो जो साइकेट्रिस्ट है वो उसका भाई भी हो सकता है, उसकी बहन भी हो सकती है, उसका फादर भी हो सकता है और उसका क्लोज फ्रेंड भी हो सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है जी। ऐसा क्यों नहीं है? ऐसे ही फिर या फिर हमारा बॉन्ड जो है वो बहुत वीक है, हमें अपने पेरेंट्स के साथ ऐसा बॉन्ड बनाना चाहिए कि जी हम उनसे हर तरह की चीज़ जाते शेयर करें। क्योंकि मुझे याद है कि जब हम छोटे बच्चे होते थे, लाइक हम स्कूल से वापस आते थे तो बैग रखते नहीं थे और सारी मम्मा आज हमारे साथ किए, मम्मा हमारे साथ, एंड वी वर हैप्पी। अगर इसी चीज़ को हम लोग मेंटेन रखें, उन्हें बताते रहे और वो सुनते रहे। हालांकि हमारी मामा जो कहते थे वो कभी कभार ऐसे भी लगता था कि वो हमें नहीं सुन रहे, तो फिर हमें पेरेंट्स को ही सहारा बना लेना चाहिए। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट कि आजकल के जो पेरेंट्स हैं ना वो बच्चों से इतनी हाई एक्सपेक्टेशन लगाए बैठे हैं कि वो बच्चा मीटअप नहीं कर पाता। लेट्स सपोज मैं डॉक्टर नहीं बन सकता, मेरे अंदर वो एबिलिटी नहीं है। अब मेरे पेरेंट्स कहें कि भाई आपने डॉक्टर बनना है, तो ये फर्स्ट जो है ना मेरे साथ जुल्म करेंगे। अगर मैं नहीं बनता, उनकी एक्सपेक्टेशन पे पूरा नहीं उतरता, तो अल्टीमेटली मैं डिप्रेशन में चला जाऊँगा। डिप्रेशन के बाद एंग्जाइटी है। आई गेस जितने भी नाज़रीन देख रहे हैं शायद उन्हें याद भी नहीं होगा कि उन्होंने अपने पेरेंट्स को लास्ट टाइम हक कब किया था। ऐसे ही है। यकीन करें कि ये जो जिनके पेरेंट्स चले जाते हैं ना, ये तकलीफ़ वही समझ सकते हैं। लेकिन पेरेंट्स को भी थोड़ा सा नॉर्मली बिहेव करना चाहिए। आज जब वालिद साहब घर आते हैं तो बच्चे खौफ के हमारे सहम जाते हैं। हालांकि उन्हें खुश होना चाहिए, बाकी उनको जफ्फी डालनी चाहिए कि हमारे वालिद साहब आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। बच्चों को वो स्पेस दें, वो खुल के बता सकें। चाहे उनके आपकी बुक क्या कहती है कि इस चीज़ को एलिमिनेट कैसे किया जा सकता है? देखें, इसमें डिफरेंट काउंसलिंग है। मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो काउंसलिंग ही कहता हूँ, चाहे पेरेंट्स हैं, चाहे आपके टीचर हैं, चाहे आपके जो पेयर फ्रेंड्स हैं, सबसे पहले काउंसलिंग है। उनको खुल के बताया करें और लाइफ में सिर्फ एक ऐसा इंसान ज़रूर रखें जिसको आप खुल के बता सकें मुझे तकलीफ हो रही है। लगता है कि काउंसलिंग से ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है इसमें? बिल्कुल। देखिए, काउंसलिंग और अवेयरनेस सेम इज़ है। ठीक है, जब आप काउंसलिंग करते हैं तो इसका मतलब ये अवेयरनेस है ना, हम अवेयरनेस दे रहे हैं। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो भी लोग इसको सुनेंगे डेफिनेटली वो इस चीज़ को जो है ना इससे इस्तेफादा हासिल करेंगे इंशाल्लाह। क्या कहेंगे आखिर में आप देखने वाले? मैं यही कहना चाहूँगा कि देखें, कोई भी मेंटल हेल्थ इशू है जिसको आप सफ़र कर रहे हैं, आपकी कोई भी अचीवमेंट, आप कुछ भी कर लें, हम लोग ये समझते हैं कि जिस इंसान के पास सब कुछ है वो ज़हनी मर्ज़ में मुब्तला नहीं हो सकता। लेकिन सॉरी टू से ऐसा नहीं है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक हम सबको करोड़पति बना दे, अरबपति बना दे।
ताकि आपको पता चले कि खुशी इसमें नहीं है। भाई मेरा सवाल यही था कि करोड़ों जिनके पास होते हैं तो क्या वो खुश होते हैं? मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो डिप्रेशन एंग्जाइटी का शिकार होते हैं, 6 नींद की गोलियां खा के सो रहे होते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप अल्लाह को अपनी लाइफ से निगेट कर देते हैं। जो भी इंसान किसी भी मरहले में लाइफ में जब उसको मकसद मतलब के बिना अल्लाह पाक को याद करेगा ना, नमाज़ पढ़ेगा, उसके अहकामात पे अमल करे, कभी भी इंसान डिप्रेशन में नहीं जाता। ज़बरदस्त। एक फ़र्स्ट जो मैंने बताया, बल्कि फ़र्स्ट इसको रखते हैं कि अल्लाह पाक के साथ तल्लक जितना आपका मजबूत होगा ना। और फर्स्ट ऑफ़ ऑल एक और चीज़ मैं आपको इसमें इंक्लूड करना चाहता हूँ, सेल्फ़ सेटिस्फेक्शन। मुझे जिस तरह अल्लाह पाक ने जितना मुकम्मल बनाना था मैं बन गया हूँ। अब मुझे कोई कुछ भी कहे ना, अगर मुझे उससे फ़र्क पड़ेगा तो मैं डिप्रेशन में जाऊँगा। ये सबसे पहले एक्सेप्टेंस है। जो बंदा एक्सेप्टेंस कर लेता है ना, वो ज़िंदगी में कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाता। जिसका अल्लाह के साथ तल्लक होता है वो कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाता। ये मेरा जो है आप कर लें कि लाइफ क्या ये एक्सपीरियंस। मार्केट में हम आपकी बुक खरीद सकते हैं? जी बिल्कुल ख़रीद सकते हैं। उर्दू बाज़ार में अवेलेबल है, डोगर बुक पब्लिशर पे है, इल्मी बुक पब्लिशर पे है, अवेलेबल है। हाँ जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती रहेगा।